फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल को कवर करना। अब देखिए सबसे पहले फिजियोग्राफी होती है हिमाचल में। आपने देखा होगा अगर हिमाचल के आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आई एम श्योर बिलोंग करते होंगे। अगर आप हिमाचल घूमे होंगे, ठीक है जी, हिमाचल आप जाएंगे घूमेंगे तो आप सबसे पहले निचले हिस्से में जाएं। मेरे बोलने का मतलब क्या है, जब हिमाचल की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम, तो हिमाचल का जो निचला हिस्सा है वो मैदानी इलाका है। जैसे आप थोड़ा सा हाइट में जाएंगे तो आपको हल्की हल्की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी बड़ी पहाड़ियां। लेकिन जब आप थोड़ा सा नॉर्थवर्ड मूव करेंगे, कैसे मतलब, देखिए हिमाचल का ये मैप, इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है जी। कैसे करेंगे, जो ये रीजन है आपका हिमाचल का निचला हिस्सा, मैच मैप विजिबल है ना को, ये जो निचला हिस्सा है हिमाचल का, ये आपका, आपको मेनली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्लेन्स, ठीक है जी, मैदान का इलाका। इसको क्या कहते हैं हम, प्लेन इलाके को कहते हैं हम शिवालिक। क्या रीजन है, शिवालिक। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थवर्ड मूव करेंगे तो हमारी हाइट भी इंक्रीज होगी और टोपोग्राफी जो पूरी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नॉर्थवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हाइट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो चेंजेस आएगा। चेंजेस आएगा तो ये जो रीजन होगा, जो ये आपका बीच का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं मिड हिमालयस। किस नाम से जानते हैं, मिड, क्योंकि मिडिल का पार्ट है इसलिए इसको मिड हिमालयस बोला जाता है। थोड़ा सा मैं डिटेल में हिमालयस को आपको, तो जो हिमालयस हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा हिमालय अपने नॉर्थ के जो रीजन है, ठीक है जी। अगर इंडिया इस तरह से आपका इंडिया, ठीक है जी, तो आपका जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये जो रीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हिमालयस, हिमालयन माउंटेन्स है यहाँ पे, यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयस। या चलो मेरे को क्वेश्चन बताओ ज्योग्राफी से कि हिमालयन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है कि या फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, क्या वो नए फोल्ड माउंटेन्स है या फिर, फोल्ड माउंटेन्स मतलब फोल्डेड माउंटेन्स है वो, ठीक है जी। तो कैसे हिमालय कैसे बने, सबसे पहले देख लो, ये इस तरह से मान लो कि एक कॉन्टिनेंटल, ठीक है, क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट है ये, तो ये आपस में टकराई दोनों। तो जब ये टकराई पास में आई, ठीक है जी, तो इनके पास में आने से जो कंप्रेशन पैदा हुई उससे हिमालय का निर्माण हुआ, इस तरह से हिमालय बने। दो प्लेट्स थी, आपस में आई, ठीक है जी, एक दूसरे पे इन्होंने क्या किया, तो किया एक दूसरे को, तो ऐसे क्या हो गया, बीच का हिस्सा जो था राइज हो गया, ऊपर की तरफ उठने लगा, वहां से क्या बने हमारे पास हिमालय। उन्हीं हिमालय को हम हिमाचल में पढ़ेंगे। तो हिमाचल में देखिए निचला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन जैसे हिमालयस बने, हिमाचल का जो ये अपर पार्ट है जो, ठीक है, जिसको अपर हिमाचल कहते हैं, उसमें क्या है, उसमें हिमालयस है, ठीक है जी, उनकी हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी हाइट कम है, लेकिन जैसे आप नॉर्थवर्ड मूव करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ग्रेटर हिमालयस, अल्पाइन रीजन, जैसे पांगी हो गया, किन्नौर हो गया आपका, ये ऐसे रीजन है जहाँ की बहुत हाइट है। इतनी हाइट है कि यहाँ पे जो मेनली पॉपुलेशन भी आपको देखेंगे कि ज्योग्राफी से आपका क्या होगा, कल्चर ड्राइव होता है, ज्योग्राफी से ही आपका क्या होता है, फूड ड्राइव होगा, जो कल्चर से आपका फूड, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी है ना वो आपको ज्योग्राफी कहीं ना कहीं डिफाइन कर देती है। आप देखें कि इस रीजन के लोग और इस रीजन के लोग बहुत से डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ के लोगों मेनली क्या होता है, खेती बाड़ी, क्योंकि बस लैंड है सफिशियंट है, और लैंड कैसी फर्टाइल लैंड है, क्या करेंगे, कुछ उगाएंगे तो खा लेंगे। इसलिए आप देखें कि कांगड़ा में जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, गिरध कम्युनिटी को चौधरी बोलते हैं, है ना, यही है ना, वो किस लिए, किस में डिपेंडेंट रहते हैं, वो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, फार्मिंग। तो वो इस रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में है। लेकिन जैसे कि आप ट्राइबल रीजन में चले जाएंगे तो वहां पे आपको इतनी क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिलेगा, लैंड नहीं मिलेगी। जब उनको लैंड नहीं होगी उनके पास तो क्या करेंगे, वो मेनली क्या करेंगे, छोटे छोटे फार्म होंगे उनके पास, उसमें एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन इतनी सफिशिएंट एग्रीकल्चर उनके पास होगी नहीं, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ लाइफ स्टॉक रखेंगे, गाय पालेंगे, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की जो अपने गुज्जर होते हैं, जो गद्दीज होते हैं, ये क्या करते हैं, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, क्योंकि इतना इनके पास इनकी लैंड से नहीं निकलता है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल, हिमाचल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश जो है इज बाउंडेड बिटवीन 30-20, इसको पढ़ते हैं, देखिए 30 जो लिखा ना मैंने 30, इसके ऊपर लिखा डिग्री, ये डिग्री है, ठीक है जी। उसके बाद लिखा मैं 22, उसके नेक्स्ट लिखा है 33 डिग्री एंड 22 मिनट्स, ये जो साइन लगे इसको बोलते हैं मिनट्स। अब ये क्या यूनिट है, क्यों मैंने ऐसे लिखा है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले देखना, जो हमारा ग्लोब है ना जी, जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ को हमने कुछ एक इमेजिनरी लाइन में जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अर्थ को हमने किसी भी लोकेशन, अर्थ की कोई लोकेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, तो हमने क्या किया है, कोई भी हमने पॉइंट निकालना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया खुद से ही कार्टोग्राफी, जो इसमें ज्योग्राफी में एक अलग से फील्ड होती है कार्टोग्राफी की, ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं। तो हमने अर्थ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा हुआ है, जैसे ये एक लाइन यहाँ से ले ली, ठीक है जी, एक लाइन यहाँ से ले ली, जो मैं ये ईस्ट या फिर ये वेस्ट टू ईस्ट जो लाइनें ले रहा हूँ ना, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनीवन, इक्वेटर, वेरी गुड, इक्वेटर जो आपका बीच की लाइन है ना, इसको तो इक्वेटर कहते हैं, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन इन लाइंस को क्या कहते हैं, इन जनरल ये सारी लाइंस हैं, इनको क्या कहा जाता है,
रचित ऑफलाइन के लिए आपको ना ये अपने एकेडमी के नंबर से फोन फोन करें आप एकेडमी, ये जो आप एकेडमी से पूछ, ठीक है जी, आपको नंबर मिल जाएंगे, सर्च करेंगे शिक्षा सारथी ऑफलाइन, आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करके आप प्लीज ये ना ऑफिस में पता कर लें। उसके बाद देखिए इन लाइंस को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यू हैव सेड समथिंग, लैटिट्यूड, यू एब्सोल्युटली राइट, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है जी। लैटिट्यूड आपके ईस्ट से वेस्ट, ये लाइनें हमने क्या किया, वेस्ट टू ईस्ट, इसको जब हमने छोटी छोटी लाइनों में तोड़ा तो उनको कहा गया लैटिट्यूड। वैसे ही हम जब इनको ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ेंगे, मतलब नॉर्थ टू साउथ भी कुछ लाइनें होंगी इस तरह से, इनको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड, वेरी गुड, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स एक ऐसे हैं हमारे, तो ये मैंने क्या लिखा है, देखिए ये जो है 30 डिग्री 20 मिनट्स या 30 डिग्री 22 मिनट्स एंड 33 डिग्री एंड 12 मिनट्स, क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड। समझ गए इसका मतलब, कि क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ऐसे है, तो हमारा इसका मतलब जो हिमाचल है वो आपका, पहली तो बात तो ये 33 है, तो जीरो मतलब नॉर्थ वाइज है, ये देखो नॉर्थ, जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज बता दें मुझको। इसमें मैं एम्प्टी स्लाइड, भाई खाली सी जगह देखता हूँ कोई, हाँ इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका इस तरह से अर्थ है, ठीक है जी, मैंने कहा अर्थ के जो लाइंस अर्थ की इस तरह से चल रही हैं उनको कहा जाता है लैटिट्यूडनल, ये आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस है। वैसे ही जो आपकी नॉर्थ टू साउथ चलेंगे उनको कहा जाएगा लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइंस है इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जीरो भी होगी, जैसे कि ये 0 डिग्री, और जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, जीरो से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, और जीरो से इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, और जीरो से इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब आपको समझने में आसानी होगी उसको, मैंने क्या कहा 33 डिग्री, ठीक है, मतलब 30 डिग्री, तो मतलब ये मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो हिमाचल के यहां जैसे लाई करेगा, क्योंकि इंडिया जो है आपका इक्वेटर से ऊपर की तरफ को है, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड को है, तो हिमाचल के अगर इंडिया यहां जैसे है तो हिमाचल तो यहां जैसे, इसका मतलब 33, 30 डिग्री मतलब 1 2 3 4, तो ये लाइन है वो 30, समझ गए आप, 30 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री तक, यहां से लेकर कहीं यहां तक हिमाचल है। उसके बाद ईस्टर्न साइड को देखा जाएगा, तो उसको नेक्स्ट बार देखते हैं हम, देखिए उसके बाद क्या है 75 डिग्री, 75 डिग्री टू 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, समझ गए इसका मतलब। अब आपको हिमाचल की मैप पे या फिर कार्टोग्राफी के अकॉर्डिंग हिमाचल की जो प्रेसाइज लोकेशंस है वो आप जान चुके हैं, ये आपको याद रखना है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है जी। हिमाचल की किस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूडली क्या हुआ है, इसको नोट डाउन कर लें अगर आप प्लीज, अगर आपको नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कर लें। हिमाचल जो है आपका, यहां से आप देखो, यहां से समझाता हूं मैं, तो मतलब ये जो लाइन है आपकी और ये जो लाइन है, अब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ये, ठीक है जी, ये आपका क्या है, बताना मेरे को, ये क्या है, ये लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हिमाचल की, इस लाइन को क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ लॉन्गिट्यूड है पहली बात तो, ठीक है वेरी गुड, ये लॉन्गिट्यूड है, वेरी गुड, ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लीज मुझे बताएं कि ये जो लाइन ड्रॉ की है मैं इसके कोऑर्डिनेट्स, जैसे यहां से आप देखो मैं क्या लिखूं इसके नीचे, यस वेरी गुड, ये है, ये आपका ये जो लाइन ड्रॉ की ना मैंने, ये है 30 डिग्री टू 2 मिनट्स, ये आपकी 30 डिग्री, इसको अलग से पेन से लिखते हैं, 30, ये आपकी 30 डिग्री 22 मिनट्स, ठीक है जी। और ये वाली लाइन कौन सी हुई फिर, 33 डिग्री, वेरी गुड, 33 डिग्री एंड 12 मिनट्स, वेरी गुड। बस इस तरह से लोकेशन है हिमाचल की, समझिए आप, ठीक है। अब यहां से देखो, अब ये और ये सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल आपकी क्या है 75 है, ये है ना, यस ये 75 है, वेरी गुड, ये देखो ऐसे, ये 75 है और ये क्या है कि 79 है, ये क्योंकि ऊपर से नीचे तो लॉन्गिट्यूड चलती है ना, लैटिट्यूड तो ऐसी होती है। हाँ आप बताओ मेरे को, ये लैटिट्यूड नॉर्थ है और ये आपकी 30 है ना, ये आपकी 30 और 33, ये इसका मतलब समझ गया, किसी को डाउट इसमें प्लीज पूछ सकते हैं आप, किसी को इसमें डाउट, जो मैंने ये वाला समझाया इसको, इसमें डाउट हो किसी को प्लीज पूछें।
एनीवन, किसी को इसमें डाउट है कि मैं किस तरह से मैंने ये 33 किस हमारा 33 और 75 और 79 किस तरह से है? किसी को डाउट? शिवानी आपको किसी को इसमें डाउट? अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए टोटल एरिया हिमाचल का कितना है? 55,670 स्क्वायर किलोमीटर। फैक्ट है, ऐसे याद कर लें इसको कि हिमाचल का जो टोटल एरिया है, दिस होल ज्योग्राफिकल एरिया जो है, इसको स्क्वायर किलोमीटर में नापा जाए तो आता है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद देखिए ज्योग्राफिकली हिमाचल जो है इसका नाम किस तरह से, ये पहले तो वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। अब हिमालय जो हमारे जैसे इस तरह से हिमालय है, तो जो यहाँ के ऐसे तो हिमाचल इंडिया तो इस तरह से है ना जी, ठीक है। तो इस तरह के जो इस तरफ के जो हिमालय है उनको बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हिमालय। मिडल तोड़ दो इनको, ईस्टर्न मिडल या कर दो, या इसको वेस्टर्न, क्योंकि हिमाचल जो वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है। हिमालय रीजन में हिमालय भी कहा जैसे वेस्टर्न पार्ट में, ये ईस्टर्न हो गया एंड दिस इज वेस्टर्न, ये वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है, इसलिए इसको क्या जाता है ज्योग्राफिकली जो हिमाचल है इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस। अब पुराणों के अकॉर्डिंग क्या है? पुराणों के अकॉर्डिंग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ जलंधरा खंड, ठीक है। अब जलंधरा का नाम कहां से आया? तो देखिए जलंधर जो थे, पहले तो उनको डीमन कहा जाता है, ठीक है, राक्षस थे। किनके बेटे थे ये? सागर के और गंगा के। अब ये रेफरेंस हमें कहां से मिलता है? मेन तो यहीं से कहानी शुरू होती है, ठीक है। कहानी हमने याद नहीं रखनी, लेकिन ये रेफरेंस कहां से आ रहा है वो आपके लिए जरूरी जाता है। ये देखिए पद्म पुराण से। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए किसके अकॉर्डिंग जो जलंधर है वो सागरा और गंगा के बेटे हैं? ऐसा कहां लिखा गया, कहां मेंशन है, कहां मेंशन है ऐसा? पद्म पुराण। वेरी गुड, स्टार मार्क कर लें, या लिखना तो लिख लें, नहीं तो आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, ठीक है। आप समझने पे ज्यादा ध्यान दें, वैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा जी, हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर्स, जरूरी है। हिमाचल अपने बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? विद जम्मू, ठीक है, साउथ वेस्ट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आप में से कितने लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन हिमाचल को टच करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा रीजन हिमाचल को टच करता है? प्लीज मुझे बताएं कि आप में से किसको पता है कि जो हमारा यूपी है वो हिमाचल से उसकी बॉर्डर शेयर करता है। हम जनरली इस चीज को मिस कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि यूपी तो बहुत दूर है, हिमाचल के साथ बॉर्डर कहां से शेयर करेगा। लेकिन यूपी का एक ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा एरिया है जो हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। उसके बाद साउथ में और हमारे पास उत्तराखंड को भी टच करता है हिमाचल, ये तो आपको पता ही है। उत्तराखंड कौन सी साइड को है हिमाचल की? इस साइड को, वेरी गुड। किस तरफ को बताएं मेरे को प्लीज, कि हिमाचल जो है यूपी का कौन सा पार्ट हिमाचल को टच करता है? यहां पे देखते हैं हम इसको। देखिए ये तो आपका तिब्बत का पार्ट हो गया। ये देखिए तिब्बत से कौन सा टच कर रहा है? सबसे पहले हमारे पास लाहौल स्पीति है। उसके बाद क्या है? किन्नौर। ये किससे कर रहा है? तिब्बत से टच कर रहा है। मतलब हिमाचल की इंटरनेशनल बाउंड्री भी हुई कुछ, कि हिमाचल अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? चाइना या तिब्बत के साथ। ठीक है, कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टच? नहीं, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति। ये देखिए ये आपका किन्नौर आ गया, ये आपकी लाहौल स्पीति आ गई, और ये एक बॉर्डर जो है आपका, ये देखिए जो मैं ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस दिस पार्ट इज तिब्बत, ये तिब्बत का पार्ट है। तो कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स? क्वेश्चन पूछा जाए कि एंड किन्नौर, वेरी गुड। हिमाचल जो है अपनी तिब्बत के साथ हिमाचल के कौन से दो जिले अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? दैट इज दो, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट हमारे पास लद्दाख। लद्दाख को देखते हैं, नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ठीक, लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख के साथ देखिए लाहौल स्पीति का एरिया टच कर रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हो जा रहा है लद्दाख, और देखिए यहां तक लद्दाख से कौन टच कर रहा है बाउंड्री? लाहौल स्पीति, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलते हैं, देखिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा है ये आपका चंबा है। चंबा का पार्ट जो है ये टच करा जम्मू एंड कश्मीर को। फिर देखिए चंबा नीचे जाकर के, यहाँ से नूरपुर से नीचे आते हैं तो ये पंजाब है। ये जो है ना यहाँ से ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे पंजाब का एरिया, तो चंबा जो पंजाब के साथ भी टच कर रहा है, ठीक है। दुनेरा या बकलो का नीचे का हिस्सा जो डलहौजी साहब नीचे जब जाते हैं तो पठानकोट की तरफ, तो यहाँ से देखिए ये वाला हिस्सा जो चंबा को टच कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद अब देखें नेक्स्ट हमारे पास पंजाब के लिए, अब पंजाब देखना, पंजाब के अनुसार टच करना। पहले चंबा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा, फिर नीचे आइए देखिए उन्ना का पार्ट भी टच कर रहा है, दौलतपुर, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे तो आपको बिलासपुर का एरिया भी टच होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे है नालागढ़ सोलन का एरिया भी आपको इसका टच होने को मिलता है। फाइनली ये बद्दी के पास जो है, देखिए बद्दी ये रहा आपका बद्दी, तो इतना सा पार्ट जो है ये किसका टच हो रहा है? पंजाब के साथ, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा। तो हरियाणा जो है मेनली आपका सोलन और सिरमौर, ये आपका सोलन, ठीक है, और ये सिरमौर, ये मेनली किसके साथ टच कर रहे हैं? हरियाणा के साथ। वेरी गुड। अब कहानी की ये देखिए, यहां से टर्निंग पॉइंट है जो हम मिस कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं हल्की सी नोक, इस नोक को देखो, ये जो है ये दिख रही है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की नोक है, और यही आप मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं यूपी जो बहुत दूर है, और यूपी का कौन सा एरिया था, किसी ने बताया? यूपी का ये सहारनपुर का रीजन, कौन सा है? सहारनपुर का एरिया, ठीक है जी, सहारनपुर यूपी का एरिया, सहारनपुर जो यूपी का सहारनपुर है, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश। यूपी वाले इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, पश्चिम पश्चिम, ठीक है जी। तो ये सहारनपुर जो है पश्चिम, जो आपका वेस्टर्न यूपी है उसका पार्ट है ये, और ये सहारनपुर का एरिया आपका देखिए कहाँ टच हो रहा है आपका सिरमौर के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ये हमारा है देवभूमि या उत्तराखंड, ठीक है जी, ये भी उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का एरिया कौन कौन टच कर रहा है? किन्नौर, शिमला और सिरमौर, ठीक है। और कल का एक उसका सिरमौर से याद आया कि कल जो आपकी हाटी कम्युनिटी है, ठीक है जी, उनके बारे में कुछ न्यूज थी। आप बता सकते हैं कि हाटी कम्युनिटी को अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में थी, हाटी कम्युनिटी, और हाटी कम्युनिटी है कौन से रीजन की? सिरमौर की, वेरी गुड। और क्यों न्यूज में थी हाटी कम्युनिटी? कोई मुझे कमेंट में बताएगा प्लीज कि हाटी कम्युनिटी जो है आपकी क्यों न्यूज में थी? देखिए आपको ये तो डाटा हो गया ना, ठीक है, जो मैंने मैप पे बता दिया वही इसको ऐसे लिखा गया, आपको नोट डाउन करना तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, चाइना के नॉर्थ, ठीक है, वही लिखा गया जो मैप में बताया मैंने। बता सकते हैं प्लीज हाटी कम्युनिटी क्यों न्यूज में थी? हाटी कम्युनिटी को अभी रिसेंटली शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। हाटी कम्युनिटी आपकी कौन से हिमाचल के इस वाले पार्ट से है, वो इस वाले पार्ट से, सिरमौर के ट्रांस रीजन से, ट्रांस गिरी जिसको गिरिपार बोलते हैं, ठीक है। और कुछ एक लोग यहाँ पच्छाद के एरिया में रहते हैं, लेकिन मेनली कॉन्स्टिट्यूट वो इस एरिया में है आपके ट्रांस रीजन में। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए फिजियोग्राफी, ठीक है जी, फिजियोग्राफी की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हिमाचल की फिजियोग्राफी में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कहा था, सबसे पहले नीचे आते हैं शिवालिक, शिवालिक सबसे नीचे आते हैं, उसके बाद मिड हिमालयस, एक बार नजर मार लेते हैं हम इसको। देखिए शिवालिक सबसे आउटर, आउटर मतलब नीचे वाला हिस्सा जो शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक के बाद की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, इनर हिमालयस और मिड माउंटेन्स, थोड़ी सी उनकी हाइट शिवालिक से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक, इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि अल्पाइन या जिनको हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं उनसे कम, और शिवालिक से थोड़ी सी ज्यादा, मिड, सबसे नीचे शिवालिक, फिर आपके मिड हिमालयस, फिर आपके ग्रेटर हिमालयस, उसके थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे आप तो ट्रांस हिमालयस। जो ट्रांस हिमालयस है उसमें कौन कौन हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये रेंज आती है। लेकिन जो काराकोरम रेंज है ना जी, उनका जो है ओरिजिन हिमालय से पहले हो चुका था, ठीक है जी। जो हिमालयस है हमारे वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है जी। और यंग फोल्ड माउंटेन्स होने के साथ साथ जो काराकोरम है आपके, वो हिमालयंस में, देखिए आपने हिमालय में कभी ये सुना है कि हिमालय में कोई वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, इस तरह से सुना आपने? कभी नहीं सुना। लेकिन जो काराकोरम का रीजन है हिमालय से थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि ये आपके हिमालय है, तो ये अपर वाला रीजन, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, इस तरह की रेंजेस हैं। तो वो काराकोरम रेंजेस जो है वो वॉलिक, उनका जो उत्पत्ति है वो हुई थी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट से। ये देखिए थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है ना जी, उसके ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ठीक है। वो प्लेट जब आपस में क्लोज आती है तो भारी प्लेट जो होती है हमेशा नीचे दब जाती है, और जो जो लाइट, या फिर जिसको कहते हैं कि जिसका वेट लाइट होता है, इसमें से भारी प्लेट जो होती है आपकी ओशन क्रस्ट जो होती है वो भारी होती है, समुद्री जिसको बोलते हैं ओशन क्रस्ट, वो उसका वेट ज्यादा होता है। और आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसका वेट कम होता है। तो क्या होता है जब ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में नजदीक आती है, तो आपकी जो ये ओशनिक प्लेट होती है ना, ये नीचे सबमर्ज हो जाती है इसके नीचे। और आपको पता है कि धरती के नीचे यहाँ पे क्या है, मंटल है, मेंटल जिसको कहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मेंटल है ना, उसमें क्या है, लावा भरा हुआ है। तो ये लावा क्या करता है, जब आपकी ओशनिक प्लेट ऐसे ना, ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है जी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो क्या होगा, ओशनिक प्लेट दोनों पास में आई, ये नीचे चलेगी, ये नीचे चलेगी, तो इसने क्या किया, क्रस्ट को तोड़ा, तो नीचे कहाँ चली गई, मंटल में चली गई। तो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, लावा को बाहर आने की क्या मिल गया, स्पेस मिल गया। तो वो क्या करेगा,
एक तो ये माउंटेन, एक तो ये करिए फोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे, एक तो इस तरह से माउंटेन्स बनेंगे ना, यहाँ पे माउंटेन्स बनेंगे, और ये माउंटेन्स कैसे बनेंगे, यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होगा, कुछ एक क्षेत्र मिलेगा, तो आपको काराकोरम या इस तरह के जो जो आपको हमेशा याद रखना, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वो हिस्से दुनिया के जो कॉन्टिनेंटल और ओशन के बीच में, ठीक है। जब आप नॉर्थ अमेरिका में जाना तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको माउंटेन दिखेंगे, और उसमें क्या होगा, वॉल्केनिक होगा, वॉल्केनो ओरिजिन। लेकिन हमारे हिमालय जो माउंटेन है इसमें वॉल्केनो है ही नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बने अपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब इसमें ओशनी क्रस्ट थी ही नहीं। और जब दो समान चीजें आपस में आती है तो कोई नहीं झुकता, ठीक है। उसमें से देखिए ऐसे कोई एक समान, ऐसे मान लो कि आप एक कॉटन, अब आज खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना, कोई कोई कुछ भी ले लेना, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई कॉटन का रुमाल ले लें या दो दो चीजें ले लें सेम उसकी, उनको रखे आप नीचे, ठीक है, और उनको क्या करें कि एक पास में लाएं, उनको कोलाइड करवाएं उनका। जब वो कोलिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा ऊपर की तरफ राइज करेंगे, कोई उनमें नीचे नहीं जाएगा, तो दोनों आपस में ऊपर की राइज करेंगे, मतलब दोनों जो है वो ऊपर की तरफ राइज करेंगे, और आपका जो मंटल है उसको कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो क्या होगा, जब मंटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो आपका माल जो मैग्मा है वो बाहर ही नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके हिमालयन से माउंटेन्स है वो कैसे माउंटेन्स होंगे, यंग फोल्ड माउंटेन विदाउट वॉल्केनिक इरप्शन, उसमें वॉल्केनो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब हमारी कहानी कंटिन्यू करते हैं, हिमाचल के केस में आते हैं। देखिए हिमाचल की बात करें तो सबसे पहले आपका कौन सा रीजन है हिमाचल में, शिवालिक का एरिया, उसको पढ़ते हैं। शिवालिक का एरिया, इसमें एक मैप था उसको मैं दिखाता हूँ, इस मैप से आप देखने की कोशिश करना, ये मैप, इसको देखिए आप। देखिए इसमें सबसे नीचे कौन सा पार्ट है हिमाचल का, देखिए ये हिमाचल है हमारा, ये जो रेड से कर रहा हूँ मार्क, ये हमारा हिमाचल है। सबसे नीचे देखो ये कौन सी रेंज है, शिवालिक, सबसे निचला हिस्सा। शिवालिक कहाँ पे है, ये कुछ एक चंबा का टच हो रहा है, जब का कांगड़ा का कुछ एरिया है, मंडी जो आपका नीचे बल का रीजन है, ठीक है जी, प्लेन जो फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया, शिवालिक से धीरे धीरे ये आपकी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये शिवालिक रेंजेस है, ये शिवालिक का पार्ट है इतना सा। उसके बाद हल्का से ऊपर जाएंगे तो धौलाधार और पीर पंजाल लिखा गया है। धौलाधार और पीर पंजाल कुछ नहीं है, ये मिड हिमालय का पार्ट है, मतलब मिड हिमालय जो वो डिसकंटिन्यूड है, उसमें कुछ एक ब्रांचेस ऐसे निकल गए, मतलब ठीक है जी, ऐसे करके, मतलब मिड ये है ना, ठीक है, ये मान लो आप शिवालिक का एरिया है, ये मिड हिमालय का एरिया, इसमें से क्या हुआ है, कुछ ब्रांचेस ऐसे टूट के निकल गई है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, जो पीर पंजाल है ना कि ये मिड हिमालय की एक टूटी हुई ब्रांच ही है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो पीर पंजाल और धौलाधार दोनों इस तरह से ही, उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे आप तो आपको ग्रेटर हिमालय दिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शिवालिक की, जो कि निचला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। शिवालिक, शिवालिक आपका आउटर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, आउटर हिमालयस के नाम से जाना जाता है शिवालिक। चलिए शिवालिक आपका, अब मेन लाइन है हमारे पास यहाँ पे कि शिवालिक इज ऑल्सो नोन एज मानक पर्वत, नोट डाउन कर लें इसको प्लीज, इसको कहा जाता है मानक पर्वत, मानक पर्वत। एंड शिवालिक मींस ट्रेसेस ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा, शिव की जटाओं की भांति इनको कहा जाता है कि ये लॉर्ड शिवा की जो है वो ट्रेसेस या जटाएं हैं भगवान शिव जी की, और उनकी भांति है आपकी शिवालिक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मानक पर्वत या फिर शिव की जटाओं के नाम से हिमाचल का कौन सी भू आकृति जो है उसको जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, शिवालिक, ठीक है। अब वैसे मैंने बताया कि ये लोअर हिल्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ये हिमाचल की कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, लोअर पार्ट मंडी का, ठीक है जी, सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो पोंटा का रीजन है, पोंटा साहिब का एरिया, वो शिवालिक एरिया में आपको देखने को मिलेगा। हाइट उतनी नहीं होगी, छोटी सी हाइट होगी, ठीक है, प्लेनियल एरिया रहेगा। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ऑब्वियसली 350 से लेके 1500 मीटर के बीच में इसका ऑल्टीट्यूड रहेगा मेन सी लेवल से। उसके बाद हमारे पास है पोंटा वैली है, नाहन है, पच्छाद का एरिया है, रेणुका जी का एरिया, निचला हिस्सा जो है सिरमौर का, बल का एरिया आपका, ठीक है, जोगिंद्रनगर का निचला हिस्सा, मंडी जो आपका इस पार्ट है, और चंबा के कुछ एक जैसे भटियात का जो निचला हिस्सा है, कांगड़ा नूरपुर का निचले वाला जो भी एरिया आपका जो इसमें आएगा, किसमें आएगा, शिवालिक पार्ट, ठीक है। क्लियर है शिवालिक। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इस मैप को ध्यान देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनर हिमालयस और मिड हिमालयस। इनर इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीचे शिवालिक है, ऊपर ग्रेट हिमालय, तो बीच वाले को इनर कहा गया, ठीक है। और इनको मिड इसलिए, मिड भी इसलिए आता है क्योंकि बीच में है मिड हिमालय, ठीक है। अच्छा द ऑल्टीट्यूड, इनका ऑल्टीट्यूड शिवालिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा कि 1500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर मीन सी लेवल से इनकी हाइट रहेगी। और क्या होगा इसमें, देखिए इस एरिया, जो एरिया इसके अंदर फॉल करेगा, ठीक है जी, तो आपका पच्छाद का एरिया, पच्छाद आपको पता रहेगा, रेणुका, ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट, ये आप ये देखिए इसमें, ये आपका शिवालिक एरिया सारा निचला हिस्सा,
उसके बाद ये देखिए, ये मिड हिमालय का पार्ट आ गया, इतना इतना जो आपका एरिया, ठीक है जी, ऐसे करके। उसके बाद रफली, ऑब्वियस ये रफ है, ठीक है, इसमें प्रिसाइजली आपने ऐसा नहीं सोचना कि प्रिसाइज है, लेकिन रफली मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि कितना कितना पार्ट जो आपका कहाँ कहाँ लाई करता है। उसके बाद ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और ये जो आपका ये हिस्सा बच गया यहाँ पे, ये आपका, ठीक है जी। सबसे पहले शिवालिक, शिवालिक, ये आपका मिड हिमालय, ठीक है जी, ये आपका ग्रेटर हिमालय, ये हिमाचल में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो आपका पच्छाद बता रहा था मैं आपको, कहाँ गया पच्छाद, ठीक है। पच्छाद हिस्सा ये वाला हिस्सा है पच्छाद का, ये पार्ट सिरमौर का, ये निचला, सॉरी ये है, ठीक है, ये है रेणु, पच्छाद जो निचला हिस्सा सिरमौर के आसपास, ये पच्छाद है, ठीक है जी। उसके बाद आपका रेणुका, रेणुका का हिस्सा ये ऊपर वाला आ गया, ये वाला हिस्सा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये चचोट, करसोग, करसोग आपका मंडी का हिस्सा, ये जो रीजन है ये भी इसमें फॉल करता है। उसके बाद मंडी देखिए अपर पार्ट ऑफ चुराह, चुराह जो आपका चंबा में, तो ये रीजन, ये जो मैंने मार्क किया ये सारा, ठीक है जी, चंबा डिस्ट्रिक्ट का। और कुल्लू भी, इस कुल्लू की वैली भी इसमें लाई करती है। अब यहाँ से कुल्लू वैली से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, कल मैं कुल्लू वैली आपको पढ़ा रहा था, मेरे को बताइए कुल्लू वैली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वैली है? ट्रांसवर्स वैली, वेरी गुड। और कुल्लू वैली, अच्छा वैली से एक याद आया था कि हमारी किन्नौर में एक वैली है जिसको बसपा वैली के नाम से जाना जाता है। बसपा वैली का एक और नाम भी बताया था मैंने आपको कि बसपा वैली को किसी और नाम से भी जाना जाता है, सॉरी, सांगला वैली, वेरी गुड, सांगला वैली। प्लीज टाइप कर, ऑनलाइन भी आप पार्टिसिपेट करें प्लीज। कि जो आपकी किन्नौर में हमने कल बसपा रिवर के बारे में पढ़ा था, जो कि बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? बसपा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? एनीवन प्लीज, ऑनलाइन भी बच्चे पार्टिसिपेट करें और बताएं कि बसपा जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी? अंशुल, वेरी गुड अंशुल, बसपा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर? सतलुज, इट्स ओके, कोई नहीं, सतलुज, हिमानी वो राइट, सतलुज की, वेरी गुड। अच्छा बसपा, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बसपा आपकी यहां जैसे देखिए, ये है बसपा, ये जो है ना यहां जैसे, ये आपकी, ये आ गई आपकी सतलुज रिवर, और यहां जैसे ये, तो ये पार्ट है वो, ये वैली जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका कौन सा, बसपा वैली या फिर सांगला वैली, ठीक है। ओके, कोई नेक्स्ट है हमारे पास इनर हिमालयस, हो गया ना। अच्छा इनर हिमालयस में मैंने आपको बताया था कि आपके जो इनर हिमालयस है, मिड हिमालयस है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटे हुए हैं, डिसकंटिन्यूड है, मतलब कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, डिसकंटिन्यूड। तो इसकी दो ब्रांचेस मेन हमारे लिए जरूरी है आज की क्लास में, कौन सी? हमने सुना रहेगा कि पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है जी। धौलाधार और पीर पंजाल कुछ नहीं है, मिड हिमालयस की डिसकंटिन्यूड या टूटी हुई लाइन, वो माउंटेन रेंजेस में से एक है, ठीक है जी। अब धौलाधार को हम क्या कहा जाता है, धौलाधार को किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट पीक। अब धौला, आपने अगर, अच्छा लोकल डायलेक्ट में कोई कौन मुझे बता सकता है कि धौला किसको कहा जाता है? हम लोकल डायलेक्ट जो पहाड़ी हमारी लैंग्वेज या डायलेक्ट है उसमें हम धौला किसको कहते हैं? देखिए धौला कहा जाता है सफेद को, धौला मतलब सफेद। तो मतलब क्या हुआ, धौला यहां लिखा लिखा भी है व्हाइट, ऐसी पीक जो हमेशा सफेद रहे, मतलब इस पे क्या रहेगा, हमेशा बर्फ रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, धौला धार। धार जो है वो तो आपको पता ही रहेगा कि लोकल लैंग्वेज में है, धार किसको बोलते हैं? हाँ पर्वत को, वेरी गुड, पर्वत को धार बोलते हैं। तो धौला मतलब व्हाइट धार, ठीक है, व्हाइट पीक ही है, या रेंज इसको बोल सकते हैं, व्हाइट रेंज, ये इसको धौलाधार कहा जाता है। अब धौलाधार का एक नाम है, इसको कहा जाता है मौलक पर्वत। हमारे लिए ये जरूरी है, ये हमको याद रखना कि मौलक पर्वत। अब मौलक ऐसे कैसे याद रखेंगे, देखिए लक तो आपके इसका लेफ्ट से देखिए, लक, इसको लाख लिखा वैसे, पर लक से याद रखना इसको, ठीक है। लक इसका लक बनाओ, लक क्या होता है? लक कौन लकी कौन है, मतलब मैं अगर पूछा जाऊं कि धौलाधार जो है, कांगड़ा के लोग लकी हैं क्योंकि इनके पास धौलाधार है। तो मौलक जब भी आपको कंटिन्यू करने की याद है कि आपको पूछा जाए कि एक होते हैं मौलक, मौलक पर्वत जो शिवालिक को कहा जाता है, शिवालिक का नाम है मौलक पर्वत, ठीक है जी। नहीं मानक पर्वत, सॉरी, मौलक तो इसको कहा जाता है, मानक पर्वत, शिवालिक का नाम है मानक पर्वत। तो आपको अगर पूछा जाए कि धौलाधार को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, उसमें ऑप्शन रहे एक मानक पर्वत और एक मौलक पर्वत, तो आप क्या क्या चूज करेंगे? मौलक, क्यों? क्योंकि कांगड़ा के लोगों के पास धौलाधार है इसलिए वो लकी है, ठीक है, वहां से मालक, लक से अपने मालिक, इस तरह से आप याद करने की कोशिश करें। अच्छा ये कांगड़ा में है, चंबा में भी है और मंडी में भी है, और साथ कुछ हिस्सा इसका शिमला में भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन
देखिए कांगड़ा में हमको इसलिए इसका व्यू बहुत प्रोमिनेंट अच्छा सा व्यू दिखता है कांगड़ा में, इसलिए इसको मेनली लोग सोचते हैं कि कांगड़ा में धौलाधार, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बद्रीनाथ से ग्रेटर हिमालय से निकलती है रेंज। उसके बाद ये शिमला से, ठीक है जी, और अपना रामपुर में इसको कौन सी रिवर काटती है, प्लीज एनीवन बताएं मेरे को, रामपुर में हमारी कौन सी रिवर जो है धौलाधार को काटती है। इससे आपको याद हो जाएगा कि दो धौलाधार है वो सिर्फ कांगड़ा में ही नहीं है, उसका जो एक्सटेंशन है वो आपकी शिमला से, उसके बाद मंडी से, ठीक है, फिर आपकी कांगड़ा, फिर चंबा। तो मेरे को बताएं कि कहां पे हिमाचल के कौन से हिस्से में कौन सी रिवर हमारे को हमारे इस माउंटेन रेंज को धौलाधार को काटती है। विच रिवर? रामपुर के पास काटती है रिवर, मैं आपको जगह भी बता देता हूँ। हाँ लारजी में काटती है, पर कौन सी काटती है? लारजी में भी काटती है, यस। हाँ लारजी में काटती है, कौन सी? ब्यास। लेकिन मैंने पूछा रामपुर में कौन सी काटती है, रामपुर में कौन सी काटती है? रामपुर से कौन सी रिवर बहती है, थोड़ा सा याद करो, रामपुर है कहाँ पे, पहले तो याद करो रामपुर कौन से हिमाचल के कौन से एरिया में रामपुर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, हिमाचल के रामपुर है शिमला में। वेरी गुड सतलुज, हिमानी राइट, अंशुल राइट, एंड अंशुल राइट, एब्सोल्यूट राइट। जो हमारा कहां से काटती है? शिमला में। हाँ सतलुज काटती है, क्योंकि शिमला से सतलुज आती है ना, तो आप यहाँ से, है ना, सतलुज आपकी वहां पे काटती है। वेरी गुड, अच्छा जी, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए, हाँ आपको ये सिर्फ याद रखना कि मौलक किसको कहा जाता है, मौलक को लक से याद करके मौलक करने से याद रखना। पीर पंजाल नेक्स्ट है हमारी। पीर पंजाल जो है ये सेपरेट होती है ग्रेट हिमालय में, ठीक है जी, सतलुज के बैंक से, और ये आपकी क्या करती है, फ्रॉम अ वाटर डिवाइड बिटवीन चेनाब वन साइड एंड रावी ऑन द अदर साइड। क्या मतलब है इसका, इसको भूल जाइए आप, ठीक है, इसको जो लिखा है इसको भूल जाइए, इसको थोड़ा हम समझते हैं। अब देखिए पीर पंजाल है आपकी समवेयर हियर, ऐसे करके, ये पीर पंजाल है, ठीक है, और धौलाधार है आपकी, अगर मैं कांगड़ा में इसको बनाऊं तो आपकी धौलाधार है यहाँ पे, ये आपकी धौलाधार है, इस तरह से आ रही है वैसे तो, ठीक है, इस तरह से, पर ये धौलाधार आप इसको समझ लो, रेड सेड जो कर रहा हूँ ये धौलाधार है आपकी, ये पीर पंजाल है, ठीक है। इसका क्या मतलब, इस लाइन का क्या मतलब रहेगा कि ये क्या करती है आपकी, यहाँ पे कौन सी रिवर आती है, यहाँ पे ये ब्यास है आपकी, पता है आपको ये ब्यास है, यहाँ से ब्यास निकलती, ऊपर की तरफ को हमारे पास चिनाब है, और इस तरफ को रावी है। तो यही बोल रहा है कि वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड मतलब यहाँ का पानी यहाँ चला जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ, ये वाटर डिवाइड ही कर रहा है ना, बीच में ऐसे करके है, ये ऐसे करके खड़ा है, तो यहाँ का पानी इस तरफ को भी जा रहा है, इसका पानी यहाँ, तो मतलब डिवाइड ही है ये इसमें, है ना, रोक रहा है पानी को। तो रावी का पानी इस तरफ दे रहा है, ये चिनाब का पानी, यही है बस इसका मतलब, कि वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है आपकी पीर पंजाल, किस किस के बीच में, ब्यास के बीच में, उस ऊपर की तरफ को रावी के, और नीचे चिनाब को, बस समझ गए आप। शिमला में है, नितिन जम्बाल शिमला में है, वेरी गुड, शिमला में कौन सा, शिमला में क्या है, सतलुज शिमला में, वेरी गुड, सतलुज शिमला में, अच्छा वो बता रहे हैं आपकी शिमला में, हाँ ये बता रहे हैं कि रामपुर जो है शिमला में, ठीक है जी नितिन, वेरी गुड, जो रामपुर में है शिमला, वेरी गुड, रामपुर यहाँ जैसे, ये आपकी शिमला यहाँ से समझे, यहाँ जैसे ये एरिया रामपुर का शायद, हाँ यहाँ जैसे, क्योंकि सतलुज यहीं से बह रही है, ठीक है जी। अब हाँ वाटर डिवाइड हो गया, समझ आ गया आपको, किसी को कोई डाउट है इसमें वाटर डिवाइड में, प्लीज बताएं। थैंक यू तरुण, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज बताएं कि वाटर डिवाइड से, शिवानी क्लियर है आपको? ओके, मूव करें नेक्स्ट, आगे स्लाइड पे जाएं। ओके नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम। डाउट होगा तो प्लीज टाइप कर दें, मैं लेक्चर के एंड में ले लूंगा आपके डाउट्स, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट है अल्पाइन, ग्रेटर हिमालय, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए, ऊपर चढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थवर्ड मूव करेंगे तो हमारी हाइट जो है बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। अब हाइट का खेल देखिए, ग्रेटर हिमालय कहा जाता है इनको, ग्रेटर तो देख लीजिए, ग्रेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़े से बड़े हैं, तो इनको इज्जत देने के लिए हमने ग्रेटर कह दिया, ठीक है जी, बाकी कुछ नहीं है। ग्रेटर हिमालय और अल्पाइन जोन हैज अ ऑल्टीट्यूड अबव 4500 से ऊपर, वहां कितना था, 350 से 1500 शिवालिक, फिर 1500 लेके 4500 के बीच में हमारे पास मिड हिमालय, और इनकी हाइट है मान्यवर की 4500 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मीन सी लेवल से। और क्या करेंगे, दिस इज कंप्राइज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, आप देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी तहसील और चंबा, अब यहां से आप लाहौल स्पीति, अब देखिए एसटी का दर्जा अब यहाँ मिलेगा इनको, जो आपका आप देखें ना कि ज्योग्राफी किस तरह से आपके कल्चर को ड्राइव करती है, वहाँ के लोग किस तरह से रहेंगे, किस तरह उनकी वेशभूषा रहेगी, ठीक है जी, वहाँ पे एजुकेशन किस तरह से रहेगी, अब ज्योग्राफी डिसाइड करेगी यहाँ पे कि इनको क्या है, ट्राइबल का दर्जा क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्पाइन जोन में, और इतना टफ एरिया है, आप माने कि आप में से कौन कौन से लोग, या कोई हमारी क्लास में जो पांगी से है, प्लीज मुझे बताएं, ऑनलाइन कोई पांगी से,
या भरमौर से कोई हो, पांगी से हो, या इनमें से देखिए लाहौल से है, ठीक है जी, लाहौल एंड स्पीति से हो कोई, किन्नौर। ये कुछ एक ऐसे रीजन है हिमाचल के जो बहुत ही हार्श कंडीशन है जहाँ पे क्लाइमेट की, यहाँ पे बर्फ के साथ साथ लोगों की। यस सर। आरती आप कहाँ से हैं? तो एरिया इतना हार्ड होने की वजह से इस एरिया को हमने शेड्यूल ट्राइब एरिया दर्जा दिया, क्योंकि यहाँ के लोग जो ट्राइबल पीपल रेजाइड ना हायर ट्राइब, मतलब ऊंची इलाके में रहते हो। तो आपको जो मेन ट्राइबल देखेंगे, जब ट्राइबल के चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किन्नौर में अपने पास हमारे पास ट्राइबल देखने को मिलेगा, उनको कहेंगे किन्नर्स, ठीक है। वो किन्नौर के ट्राइबल है। उसके बाद अच्छा फ्रॉम पांगी, वेरी गुड। तो आरती को तो पता रहेगा कि पांगी की कंडीशन किस तरह से रहेंगी। अभी देखिए विंटर्स में पांगी में बहुत ही हार्श कंडीशन होती है, ठीक है जी। और उसके बाद इसको ज्योग्राफी में डिसाइड करेंगे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बर्फ जो है अपनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फ पड़ती है। तो मतलब इस तरह से अगर एरिया, तो जो हमारे पास मानसून चलती है नीचे से, ठीक है जी, मानसून आती है नीचे से। हिमाचल मान लो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताता हूँ। देखिए ये आपका इंडिया, ठीक है जी, इंडिया रफ सा बना रहा हूँ। तो आपकी अभी जो बरसात होगी, जिसको कहते हैं कि जो समर में आपकी बर्फ गिरती है, वो गिरती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, जो कि इस तरफ को ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ से आएगी, तो ये रीजन है यहाँ पे। तो ये ठंडे एरिया, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। लेकिन मानसून के टाइम क्या होता है, यहाँ की कंडीशन इसलिए आ रही है मानसून में यहाँ पानी नहीं पहुंचता है। तो आपकी यहाँ पे टेरेन देखेंगे, पांगी लाहौल का एरिया जो है, आपने अटल टनल से अगर आप कुल्लू में ना एकदम से अटल टनल के थ्रू आप पास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कौन सी दुनिया में आ गए। आपको डिफरेंट सा टर्रेन, लैंडस्केप आपकी एकदम से चेंज होगी। किसकी वजह से? इस इन्हीं रीजन की वजह से, ग्रेटर हिमालयस की वजह से, ठीक है, पीर पंजाल इन रेंजेस की वजह से। क्योंकि ये क्या करते हैं, बैरियर एक्ट करते हैं, आपको जो पानी आता है उसको क्रॉस नहीं होने देते। उसको बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेंज। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस पर देखेंगे, जब कन्वेंशनल जब ऐसे जाते हैं ना, ऐसे टकराते हैं बादल, यहाँ टकराएंगे तो क्या करेंगे, यहीं पानी गिर जाएगा उसका। तो पिछला हिस्से इसको बोलते हैं रेंज, रेंज शेड, या फिर पिछले वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे पानी पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे सूखा, ठीक है। आपको इतने पेड़ भी दिखेंगे यहाँ पे, हाइट भी ज्यादा है, ठीक है जी। तो मैं बता रहा था पांगी में अपने पास पंगवाड़ा या फिर पंगवाला ट्राइब है। उसके चंबा में आपके गद्दीस, ठीक है। और आपकी समवेयर लाहौल स्पीति, इसमें लाहौल स्पीति में आपके स्वांगलाज हैं, स्वांगला, ये ट्राइबल पीपल यहाँ पे रेजाइड करेंगे, ठीक है। इनकी कंडीशंस बहुत ही हार्श है इस एरिया की। किसकी वजह से? क्योंकि ये है ग्रेटर हिमालय का रीजन, ठीक है। ओके, इनकी हाइट ज्यादा है। अब पानी यहाँ पे देखना, जो हमारे पास स्पीति का एरिया ना, वो ड्राई रीजन है हिमाचल में, इसलिए इसी की वजह से, क्योंकि वहां पे पानी नहीं जाएगा, समझ गए। ओके, एनीवन, किसी को डाउट कोई? अच्छा जी, ग्रेटर हिमालय हो गया हमारा कंप्राइज। देखिए वही है डिस्ट्रिक्ट पांगी, और चंबा का एरिया, लाहौल स्पीति का एरिया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ग्लेशियर। इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, पांगी वाले मेरे को ये बताएं कि चिनाब जो रिवर है आपकी पांगी में, उसमें दो ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई थी मैंने पांगी की। अच्छा मेरे को ये बताएं आसान सा, कि पांगी में जो आपकी चिनाब है वो कहां से एंटर करती है, एग्जिट करती है? चिनाब जो है पांगी में कहां से एंटर, चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंटर करती है। क्वेश्चन तो इस तरह से आएगा कि बताइए जो नदी चिनाब है वो आपकी चंबा में कौन सी जगह पे एंटर करती है, और चंबा को कहां पे लीव करती है। आरती आप बताएं प्लीज, कि जो आपकी रिवर चिनाब है आपके पांगी में बहती है, तो वो कहां पे लीव करती है चंबा को, कहां पे एग्जिट करती है और कहां पे एंटर करती है चंबा में? चंद्रा, चंद्राभागा, यस चंद्राभागा, चिनाब जिसको कहते हैं चंद्राभागा, ये कहां पे एंटर करती है? एक जगह पे एंटर करती है, एक पे लीव करती है। तो बता दूं, ये चंबा में आपकी भुजिंद में एंटर करती है, और संसारी नाला में चंबा को लीव करती है। ये दो प्लेसेस आपको चंबा के कंटेक्स्ट में, चिनाब की नदी के कंटेक्स्ट में चंबा में याद रखने होते हैं, ठीक है जी, पूछे जाते हैं एग्जाम में। मुझे पता रहेगा आपको थोड़े से फैक्ट्स होते हैं डिफिकल्ट रिटेन करने के, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। आपने चिनाब शायद मिस की थी ना क्लास, हाँ, कोई नहीं, उसको आप बार बार पढ़ें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि मैप पे पढ़ें। मेरा मैप से, आप मैं तभी बोलता हूँ कि आप अपना मैप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि आप विजुअलाइज करेंगे चीजों को तो आपको ज्यादा याद रहेगा। संसारी नाला में, वेरी गुड नितिन, राइट। संसारी नाला में लीव करती है नितिन, संसारी नाला में छोड़ के ये जम्मू में एंटर कर जाती है, और एंटर कहां से करती है? भुजिंद से, ठीक है। अच्छा, ग्लेशियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ग्लेशियर जिनको हिमनद कहा जाता है, मतलब क्रिस्टलाइन ऐसे बर्फ है, और क्रिस्टलाइन लेयर्स ऑफ, जो आपका स्नो है, बर्फ है, वो अगर एक जगह जब जमती जाती है तो क्या कहते हैं उसको? ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स हिमाचल के लिए कितने जरूरी हैं, आप ये मान के चलें कि हिमाचल में जो रिवर्स हैं वो कहीं ना कोई ग्लेशियर से निकलती है। जैसे कि आपकी राबी जो है वो भांदर और तंदागिरी नाम के दो ग्लेशियर्स, जो आपकी कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, वहां से निकलती है।
ठीक है। उस तरह से आपकी बहुत सी नदियां जो है वो किसी ना किसी ग्लेशियर से निकलती है, जैसे व्यासकुंड भी ग्लेशियर है, वहां से आपकी ब्यास निकल रही है, ठीक है जी। पार्वती, बड़ा सिगड़ी, ठीक है जी, चंद्र ग्लेशियर, ये ग्लेशियर्स हैं जहां से कि बहुत सी रिवर अपना पानी जो लेकर आती है। तो आपने हिमाचल के केस में आपको देखा जाए तो ग्लेशियर जो है हिमाचल की बहुत जरूरी है। नदियां होंगी तो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल की इकोनॉमी को भी ड्राइव कर रहे हैं ग्लेशियर्स, ठीक है जी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल हमने देखा है कि जो हमारे जो भी ग्लेशियर है इनका क्या है, डिप्लीट हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है, जब आप एचएसआई किस तरह से एग्जाम्स देंगे हायर एग्जाम, तो उसमें आपको फैक्ट्स नहीं पूछ करके इस तरह के कॉज पूछे जाएंगे कि बताइए कि हिमाचल में जो ग्लेशियर्स हैं उन पे क्या ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रखना। तो देखिए बड़ा सिगड़ी हमारे पास सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा से भी याद रखें। और सिगड़ी जो है लोकल डायलेक्ट में ग्लेशियर्स को सिगड़ी कहा जाता है, ठीक है जी। लोकल डायलेक्ट में हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं इनको हम सिगड़ी कहते हैं। अब ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अब लार्जेस्ट ग्लेशियर तो क्या क्वेश्चन पूछने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बताइए इसका क्या लेंथ, वाइड कितना है और इसका लॉन्ग लेंथ कितनी है। लेंथ और वेथ पूछ सकते हैं आपसे कि लंबा भाई 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है जी। वाइड है ये 3 किलोमीटर वाइड है और लॉन्ग आपका 25 किलोमीटर है। ये आपके एक पहला फैक्ट जो आपको याद करने की कोशिश करना है कि ये आपका एक फैक्ट जो आपको पूछा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रा ग्लेशियर। अब जो ये भागा चंद्रा की बात कर रहा हूँ, ग्लेशियर्स है कहाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये है कहाँ पे ग्लेशियर्स, है ना जी। हिमाचल के कौन से पार्ट में ग्लेशियर्स हैं। तो आपका ये हिमाचल का मैप है, तो लाहौल एंड स्पीति के ये दोनों जो आपके कौन से एरिया में, बड़ा भी और चंद्रा भी कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है जी। लाहौल एंड स्पीति में जी दोनों ग्लेशियर्स आपके, नोट डाउन कर ले प्लीज। छोटा है, बड़ा शिगड़ी छोटा है। हम्म, छोड़ती है, यस यस नितिन आप अच्छा छोड़ती है, वेरी गुड। अच्छा हाँ, लीव करती है, वेरी गुड। मैं समझ गया नितिन आपका कि छोड़ती है, वेरी गुड। आपने ये कहा कि छोड़ती है, संसार नाला में लीव करती है, वेरी गुड नितिन, सही है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेशियर्स इन हिमाचल में। नेक्स्ट अपने पास आता है, देखिए लेडी ऑफ केलोंग। केलोंग कहां पे आपका, केलोंग कहां पे, वेरी गुड, हेडक्वार्टर है ये, ठीक है हाँ। तो उसका हेडक्वार्टर है, तो लेडी ऑफ ये भी कहां पे है आपका, वहीं पे है ये ग्लेशियर्स भी, ठीक है जी। लेडी ऑफ केलोंग भी आपका वहीं पे। उसे लेडी ऑफ केलोंग को एक्चुअली में क्यों ऐसा कहा जाता है, कि ऐसा कहा जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग का जो ग्लेशियर्स है उसके ऊपर लेडी जैसे कोई कोई बोझा ऐसे बाहर पीठ पे उठा करके कोई लेडी चलती है ना, तो उसकी शेप बोलते हैं इसकी तरह है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, लेडी ऑफ केलोंग। कि इनका जो एक्चुअल में जो है, इसलिए इनको कहा जाता है लाहौल एंड स्पीति, वेरी गुड नितिन जम्बाल, लाहौल एंड स्पीति, ओके वेरी गुड। लेडी ऑफ केलोंग भी आपका वहीं पे। अच्छा मयार ग्लेशियर्स, अब ये मयार ग्लेशियर जो है मैं आपको रिवर के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आपने शायद मिस कर दी थी, लेकिन म्यार ग्लेशियर्स मैंने, अब जिसने म्यार ग्लेशियर मैंने कवर करवा दिया ऑलरेडी। म्यार ग्लेशियर से कुछ एक ट्रिब्यूटरी निकलती है, किसकी ट्रिब्यूटरी बताएंगे प्लीज मेरे को, कि म्यार ग्लेशियर से एक ट्रिब्यूटरी भी ओरिजिनेट होती है, और किस रिवर की वो ट्रिब्यूटरी है प्लीज बताएं। जो मेरी लास्ट क्लासेस में होंगे उनको पता रहेगा कि जो म्यार ग्लेशियर है आपका, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है जी। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, वो जाकर के फाइनली किसी बड़ी नदी में मिल जाती है। तो मेरे को बताएं कि वो बड़ी नदी कौन सी है जहाँ पे म्यार ग्लेशियर की निकली हुई नदी उस नदी में मिलती है। मेरे को बड़ी सी नदी है, देखिए। और इसका फैक्ट है कि सबसे लॉन्गेस्ट है, दूसरा लार्जेस्ट था, दिस इज लॉन्गेस्ट। हिमानी राइट, चिनाब, हिमानी ने सही कहा चिनाब। अच्छा हिमानी, मुझे एक क्वेश्चन और थोड़ा डीप पूछूं मैं आपसे, मेरे को ये बताइए कि मिलती कहाँ पे है, कहाँ जैसे मिलती है जो आपका म्यार ग्लेशियर है, कहाँ जैसे मिलती है बिहार से, नियर बाई बता दो आप मेरे को एरिया। चंद्रभागा से मिलती है नितिन, वेरी गुड, वेरी गुड नितिन, चंद्रभागा से मिलती है, वेरी गुड। अब मिलती कहाँ पे, मिलती है आपकी उदयपुर के पास। उदयपुर आपका कहाँ पे, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है जी, ओके। अब हमारे पास है गेफांग ग्लेशियर। देखिए गेफांग ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा गया था, अब मेरे को अभी याद नहीं, लेकिन आज से लगभग 2-3 साल पहले ये अलाइड के किसी या फिर एचएस में किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था हिमाचल के। अब देखिए इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि कौन सी पीक जो है वो मैटर हॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड के नाम से हिमाचल में जानी जाती है। इसको टाइटल मिला, जब टाइटल मिल जाता है ना किसी चीज को, किसी बाहर की किसी कंट्री से, ठीक है जी। जैसे कि हमारे जो खजियार है इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड, आपसे पूछा जाए कि हिमाचल में बताइए कि हिमाचल में कौन सी ऐसी प्लेस है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मैटर हॉर्न ऑफ स्वीडन हिमाचल की किस ग्लेशियर या किस पीक को कहा जाता है, या किस ग्लेशियर्स को मैटर हॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड के साथ कंपैरिजन किया जाता है, या उसको नाम दिया गया टाइटल। तो आपके पास ये देखिए, ये आपकी मैटर हॉर्न पीक, ये स्विट्जरलैंड की आपकी मैटर हॉर्न पीक है,
ठीक है जी। मैटरहॉर्न पीक जो आपकी ये है वो स्विट्जरलैंड, और हमारी जो है ये थोड़ा नीचे से लिया गया, लेकिन इसकी भी शेप कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। थोड़ा नीचे से लिया गया, लेकिन इसकी शेप भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही है भी पीक जो है, ठीक है। हॉर्न की तरह, हॉर्न है ना, हॉर्न सिंग, उसकी तरह इसकी शेप है, तो वहीं से ड्राइव हुआ है कि मैटरहॉर्न, ठीक है। याद रखने की कोशिश करनी है कि मैटरहॉर्न किसको कहा जाता है, गेफांग ग्लेशियर्स को। तांडी में, तांडी में नहीं, तांडी में चंद्रभागा मिलती है, लेकिन जो आपका म्यार ग्लेशियर है ना, वो उदयपुर के पास में मिलता है। तांडी में आप बोल रहे हैं चंद्र और भागा आपस में तांडी में मिलती है, उससे थोड़ा सा आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको म्यार ग्लेशियर से इस ग्लेशियर जो रिवर निकलती है, जिसको हम म्यार रिवर कहते हैं, ठीक है जी, म्यार नाला कहते हैं, एक्चुअल में नाला है वो, ठीक है, वो जाकर के उदयपुर के पास आपकी चिनाब में या चंद्रभागा में, जिसको आप चिनाब कहते हैं या चंद्रभागा में मिलता है, ठीक है। ठीक है नितिन, ये वहां मिलता है। अच्छा जी, ये समझ गया, ये हमारी वाली आ गई जिसको हम गेफांग कहेंगे, और ये मैटरहॉर्न जो स्विट्जरलैंड में। इसके बाद इसको कंपैरिजन किया गया कि हिमाचल में जो गेफांग ग्लेशियर है, इसको मैटरहॉर्न पीक ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ कंपैरिजन किया जाता है, या उसको टाइटल दिया गया है। अच्छा जी, लोकल इसको क्या कहते हैं, मनी महेश ऑफ लाहौल, मनी महेश ऑफ लाहौल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये और ये, ठीक है। और ये गेफांग इनकी कोई डीटी है, ठीक है, डाइटी है या फिर देवता है, लाहौल वैली में इनको माना जाता है, इनके नाम से लिखा गया है। नोट डाउन करना आपको इसको, हाँ, पीडीएफ दे देंगे सही से, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी वैसे, नोट डाउन है ना, कोई, ओके, यू वेलकम नितिन, वेलकम भाई। चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, अब मेरा टाइम है आपसे क्वेश्चन पूछने का। अच्छा सबसे पहला मेरे को बताओ कि जो भादल ग्लेशियर है ये कहाँ से निकलता है, या किस रिवर को ये जो है फेड करता है, किसको अपना पानी देता है भादल, ये। अब मैं इसका एरिया बता देता हूँ आपको, ये आपका समवेयर अराउंड हियर, ये यहाँ पे, ये इस रीजन में, ये मेरे को बताएं, ये जो मैं राउंड राउंड सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ जैसे है समवेयर, ठीक है जी, यहाँ से ये जो भादल ग्लेशियर है आपका, अब मुझे बताना कि कौन से जिले में ये, सॉरी एक बार फिर से कोशिश करें आप, ये देखिए एरिया दिखा ना अब ये, हाँ ब्यास तो आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा ब्यास इस तरफ है ना, हाँ थोड़ा सा ब्यास के लेफ्ट साइड इस तरफ को ही, फिर से कोशिश करें एक बार। देखिए ये या तो ब्यास को करेगा या इस तरफ की रिवर को करेगा, यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, हिंडौर की चंबा में बहती है मेन रिवर तो ये आपकी, वेरी गुड रावी, ठीक है जी। कांगड़ा में हिमानी राइट, रावी वेरी गुड नितिन, अच्छा हिमानी राइट, ओके, रावी अंशुल, अंशुल भी राइट, हिमानी ऑल्सो राइट नितिन, एंड ऑल ऑफ यू राइट, ओके। सो हमारे पास क्या है, ये रावी को फेड करता है, तो भांदल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और रावी का सोर्स है, ये रावी को जो वाटर देता है वो यही देता है, चिनाब चंबा में बहती है, नितिन वेरी गुड, चंबा में बहती है रावी। उसके बाद अब हमारे बात करें हम चंद्रनाहन की, बस चंद्रनाहन जो है ये ग्लेशियर है आपका कहाँ पे, रोहडू में, ठीक है जी, रोहडू का आपका शिमला में। अच्छा जी, शिमला में एक रिवर निकलती है, अब शिमला में निकल रहा है, ठीक है, चंद्रनाहन जो आपका शिमला में, चंद्रनाहन। अब मेरे को ये बताएं कि एक रिवर है पब्बर, ये इसको फेड कर रहा है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है, पब्बर। अब पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी कि पब्बर में जो, ये तो पब्बर में फेड करता है, पहले तो आप इसको याद कर लिया यहीं से कि जो चंद्रनाहन है आपका वो ग्लेशियर आपकी पब्बर नदी को अपना पानी देता है, और ये चंद्रनाहन है कहां जैसे, ये आपका रोडू में, रोडू का है शिमला में। अच्छा ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया। अब मेरे को ये बताएं कि जो आपका ये पब्बर रिवर है, जो आपकी रिवर पब्बर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, देखिए ट्रिक क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, यू आर राइट समवेयर, आप राइट है, देखिए अंशुल, हिमानी और नितिन, देखिए यमुना में, मैं कहूंगा कि नहीं है डायरेक्टली, यमुना में नहीं मिलती है, यमुना में मिलने से पहले ये किसी और रिवर में, पहले यमुना ये रिवर जो है पब्बर पहले किसी और रिवर में गिरती है, देन इट, हाँ यस, नाउ हिमानी इज राइट, यस टॉन्स, तो ये पहले टॉन्स में मिलती है, फिर टॉन्स फाइनली जाके त्यूनी नामक स्थान पे ये टॉन्स मिलती है, फिर वो जाके टॉन्स आपकी किस में मिलती है, यमुना में। तो ये डायरेक्टली अपना पानी जो है यमुना में टॉन्स की, वेरी गुड, ये टॉन्स में गिरती है सबसे पहले, फिर टॉन्स जो आपकी फाइनली यमुना में जाके गिरती है, इसको, चलो ये आपको समझ आ गया था ना, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, टॉन्स में कैसे मिलती है वो क्लियर करूं, कौन सी, हाँ 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 यस, ये पब्बर है जैसे ना, ये रोडू से निकलती है, अच्छा ये मैं यहाँ मार्क करता हूँ, अच्छा ठो सॉरी, आपकी टॉन्स निकलती है ना जी, वो यहाँ से निकलती है, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है।
आपकी टॉन्स निकलती है यहाँ इस वाले रफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आप समझ लेना, ठीक है। ये आपकी, हाँ यहाँ से जो आपकी पब्बर है ना, ये यहाँ जैसे जाती है, यहाँ जैसे, ठीक है। और ये टॉन्स है, और यमुना बह रही है आपकी यहाँ जैसे, ये जो है यमुना। तो पहले ना क्या गिरती है, ये पब्बर है आपकी, ये पी से लिख रहा हूँ पब्बर है, ये पब्बर पहले टॉन्स में गिरती है, ठीक है। ये टॉन्स में गिरी तो मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी, इसने पानी अपना किसको दे दिया, पहले तो टॉन्स को दे दिया, क्योंकि टॉन्स इससे बड़ी रिवर है। जब ये टॉन्स में अपना पानी देगी, फिर टॉन्स जा करके फाइनली किस में गिरेगी, यमुना में। तो डायरेक्टली यमुना में नहीं गिरती है, ये गिरती है पहले टॉन्स में, फिर टॉन्स फाइनली जाके यमुना में गिरती है। ये ट्रिक क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, वेरी गुड। आपसे देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और आपको यहीं पे ट्रिक किया जाता है। आप टॉस भी दिया जाएगा ऑप्शन में और साथ में आपको यमुना भी दे दी जाएगा, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो इसमें पहले ये टॉस में गिरती है, फिर टॉस फाइनली यमुना गिरती है, राइट। क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए, दुधौन या फिर पार्वती, ये पार्वती रिवर को फेड करते हैं। अब पार्वती रिवर को फेड करते हैं ये ग्लेशियर्स हैं, और ये रिवर जिस रिवर को अपना पानी देते हैं, रिवर दुधौन और पार्वती, ठीक है। अब मेरे को ये बताएं, गिरी रिवर का भी बता दो थोड़े सा, ठीक है। मैं गिरी रिवर का इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, इसके बाद गिरी रिवर का बता देता हूँ, ठीक है। अंशुल, अंशुल क्वेश्चन है, ठीक है अंशुल, मैं इसके बाद गिरी रिवर का बता देता हूँ। देखिए ये देखिए पार्वती, अब पार्वती रिवर को फेड करते हैं तो दोनों, और पार्वती, ये दो ग्लेशियर्स हैं। अब पार्वती रिवर का भी पूछूं मैं आपसे, तो मेरे को ये बताएं कि पार्वती रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। पार्वती रिवर भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि पार्वती रिवर किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो मुझे पहले वो बताएं कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। Parvati river is a tributary of which river of Himachal Pradesh? Parvati river is also a tributary, but कौन सी रिवर की, ठीक है अंशुल, व्यास, वेरी गुड, वेरी गुड। और नितिन, नितिन ऑल्सो राइट, व्यास। अच्छा, पार्वती रिवर के ऊपर मैंने कल आपको एक वो क्या पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, एक प्लेस बताई थी कि वहां पे क्या होता है, गर्म पानी के चश्मे है, या जिस मणिकरण, वेरी गुड। और मणिकरण इज फेमस फॉर, यस रेडियो, हाँ यस, हॉट वाटर स्प्रिंग है और रेडियो एक्टिव नेचर में हूँ। और सल्फर का बताया था मैंने, सल्फर का अभी पढ़ेंगे हम, इसको स्प्रिंग्स को इंडायरेक्टली पढ़ेंगे, लेकिन आपने इतना याद, वेरी गुड, आपको याद है ये मणिकरण। अच्छा वेरी गुड, मणिकरण आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि मणिकरण जो कौन सी रिवर के ऊपर है ना। ब्यास के ऊपर तो नहीं है, यही तो ट्रिक था। पार्वती, हाँ पर मैंने आपको इसका मणिकरण का बताया था, एक स्टोरी भी सुनाई थी कि हाँ लॉर्ड शिवा की वाइफ जो है पार्वती, उनका इयरिंग गिर गया था, हाँ। तो लॉर्ड शिवा ने उनको एग्नि विद एंगर उसको देखा, और क्या होगा वहां से बहुत से, हाँ तो यस स्प्रिंग हो गया, वो उसकी एक स्टोरी है, आपको वहां से याद रखना है। और कहाँ पे कौन सी रिवर है, मणिकरण, पार्वती, उनके नाम से याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। मणिकरण, अंशुल राइट, मणिकरण, ठीक है, मणिकरण में है, वेरी गुड। अच्छा व्यासकुंड जो है, ये भी मैंने आपको बताया था कि व्यासकुंड जो है यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, व्यासकुंड से, वेरी गुड, ब्यास, ब्यास, वेरी गुड, ब्यास, व्यासकुंड से ब्यास, और व्यासकुंड ग्लेशियर है, तो आपको क्वेश्चन जाएगा व्यासकुंड से कौन सी रिवर निकलती है, तो व्यास रिवर निकलती है, ठीक है जी। तो हमारा ये था, ओके थैंक यू, ये हमारे आज का टॉपिक था। मेरे पास एक शायद किसी का वो था कि मेरे को बताना क्या था क्वेश्चन, गिरी रिवर के, अच्छा गिरी रिवर के बारे में, ठीक है। गिरी रिवर अंशुल क्वेश्चन था ये। तो गिरी रिवर आपके सिरमौर, अगर सिरमौर देखिए ये रीजन है आपका सिरमौर का, फॉर एग्जाम्पल रफ बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर यहाँ पे शिमला है इस तरह से। तो अगर मैं गिरी रिवर की बात करूं, तो गिरी रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है शिमला में, यहां से, ठीक है। गिरी रिवर यहाँ पे होती है, और गिरी रिवर आपकी फिर एंटर करती है यहाँ पे, इस तरह से निकलती है, और फाइनली फिर जाके यमुना में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो गिरी रिवर जो है, इसके फन कुछ फैक्ट्स हैं कि गिरी रिवर देखिए दो हिस्से में टूट रही है, एक पार्ट ये है P1 और P2, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, किसको, सिरमौर को। एक फैक्ट ये हो गया इसका, सिरमौर के दो दो हिस्सों में टूटती है, ठीक है। और चौपाल के यहाँ से कुपर पीक है, जहां से निकलती है ना, उस पीक का नाम है कुपर पीक, और वो है चौपाल, चौपाल में, चौपाल आपका शिमला में, शिमला के चौपाल से निकलती है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो रेंजेस है, कल मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे एक रेंजेस है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है ये, इस माउंटेन रेंज का नाम है चूड़धार, चूड़धार, चूड़धार जो आपकी यहाँ पे माउंटेन रेंज, तो चूड़धार के ऊपर वाली साइड को यहाँ से निकलती है आपकी गिरी नदी, और गिरी गंगा भी कहा जाता है इसको। गिरी गंगा आपके सिरमौर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ती है। कुछ साल पहले कमीशन का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता था कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो सिरमौर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ती है, तो कौन सी थी, गिरी नदी। पार्ट वन आपका कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिस, और इसको कहा जाता है ट्रांस, ठीक है जी। सिस गिरी और ट्रांस गिरी रीजन, दो हिस्से में तोड़ती है, कौन कौन से पार्ट भी बताना चाहिए, सिस रीजन एंड ट्रांस रीजन, ठीक है। ओके अंशुल, क्लियर है आपका डाउट,
ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। तो ये थी आज की क्लास, हमारी क्लास 3। इसमें फिजियोग्राफी पढ़ी हिमाचल की, आपने डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस, जिसमें आपने शिवालिक से लेकर के अल्पाइन जोन तक हमने स्टडी किया। वेलकम अंशुल। और उसके साथ साथ हमने आज की क्या देखे, हमने मेन ग्लेशियर जो है हिमाचल के कवर कर लिए। अब आपने इसको रिवाइज करना है और जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ट्रेनिंग, थैंक वंस अगेन।